नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास अधूरा है? पैरों तले जमीन, आधे अधूरे, अंतराल, कांपता हुआ दरिया। इसमें कौन सा एक उपन्यास है जो मोहन राकेश का अधूरा है? वह है कांपता हुआ दरिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि नहीं है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के नहीं हैं? वह हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी सही है। बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंद्र युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है या यथार्थवादी है? शेखर एक जीवनी यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, रामचंद्र शुक्ल ने किस छायावादी कवि के लिए बहु स्पर्धी प्रतिभा पद प्रयोग किया था? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस छायावादी कवि के लिए बहु अस्पर्शनीय प्रतिभा पद के का जो प्रयोग किया है वह है निराला के लिए? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, सारा आकाश उपन्यास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उखड़े हुए लोग, शाह और मत, प्रेत बोलते हैं, उल्टा, सारा आकाश। यह पहले प्रेत बोलते हैं नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी भाषा में प्रथम प्रामाणिक व्याकरण लेखन किसने किया? वासुदेव नंदन प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, हरदेव बहरी। हिंदी भाषा में प्रथम प्रामाणिक व्याकरण लेखन किए हैं किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, माँ के बलिदान के लिए माँ के बलिदान को किस एकांकी में रेखांकित किया गया है? पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, दीपदान, रेशमी टाई। माँ के बलिदान को किस एकांकी में रेखांकित किया गया है? वह है दीपदान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, किस उपन्यास का अस्तित्ववाद का प्रभाव स्वीकार किया जाता है? कितने पाकिस्तान, अपने अपने अजनबी, मैला आंचल, गोदान। कौन सा उपन्यास है जिसमें अस्तित्ववाद का प्रभाव स्वीकार किया जाता है? वह है अपने अपने अजनबी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, नूर मोहम्मद को किस रचना में उपालंब सुनने को मिला?
अनुराग बासुरी, इंद्रावती, रैजातुक हयात, नूर ए इलाही। कौन सा रचना है जिसमें नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिला? वह है इंद्रावती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। विरहवारिस बोधा की रचना है, तो इश्कनामा किसकी है? धनानंद की, ठाकुर का, बोधा का, आलम का? प्रश्न आपका पूछ रहा है विरहवारिस बोधा की रचना है, तो इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा भी बोधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 11 है। नीलू नीलमा नीलोफर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? 2002 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 2000 ईस्वी। नीलू नीलमा नीलोफर यह उपन्यास 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 12 है। किस विद्वान ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? आपका जो प्रश्न है कह रहा है किस विद्वान ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? वह कहे हैं बच्चन सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। किसने चित्रावली को पद्मावत की छाया कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी? आपका जो प्रश्न सही होगा, किसने चित्रावली को पद्मावत की छाया कहा है, वह कहे हैं राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 14 है। भक्ति काल को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह? आपका जो सही उत्तर होगा, भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहने वाले विद्वान हैं? गिलक्राइस्ट, नामवर सिंह, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा? खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहने वाले विद्वान जो हैं वह हैं ग्रियर्सन। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 16 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से देश भाषा काव्य की पुस्तक है? कीर्तिलता, कुमार रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो? आपका जो सही उत्तर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से देश भाषा काव्य की पुस्तक कौन सी है? वह है खुमान रासो। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, सुजान कुमार किस सूफी रचना का नायक है? रसरत्न, चित्रावली, मधुमालती, सत्यवती कथा। सुजान कुमार ये चित्रावली रचना के नायक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, रमणिका गुप्ता रचित आत्मकथा आप हुदरी का क्या अर्थ होता है? नौकरी पेशा स्त्री, झगड़ालू स्त्री, अपना हुनर प्रदर्शित करने वाली स्त्री, अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री। इसका जो सही उत्तर है, रमणिका गुप्ता रचित आत्मकथा आप हुदरी का क्या अर्थ होता है? आप हुदरी का जो अर्थ होता है वह है अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, भक्तिन चीनी फेरीवाला और ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा के किस संस्मरणात्मक रेखा चित्र के पात्र हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मिथ की रेखाएं, मेरा परिवार। भक्तिन चीनी फेरीवाला और ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा के जो पात्र हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र के, वह हैं स्मिथ की रेखाएं। ऑप्शन सी सही हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से रंगपीठ का आशय का अर्थ है? रंगमंच का पिछला हिस्सा, रंगमंच का अगला हिस्सा, रंगमंच का ऊपर का हिस्सा, रंगमंच का मध्य हिस्सा। आपका जो सही उत्तर है, निम्नलिखित में से रंगपीठ के आशय का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है वह है रंगमंच का अगला हिस्सा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, किस कहानी आंदोलन ने आम आदमी के प्रतिष्ठित करने पर बल दिया? समांतर कहानी, आ कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी। किस कहानी आंदोलन ने आम आदमी के प्रतिष्ठित करने पर बल दिया है? वह है समांतर कहानी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 22 है, मैला आंचल उपन्यास में किसका हृदय परिवर्तन होता है? पावन दास का, डॉक्टर प्रशांत का, लक्ष्मी दासिन का, विश्वनाथ प्रसाद का। प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है, इसमें पूछ रहा है मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र का हृदय परिवर्तन होता है? वह है विश्वनाथ का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से दलित लेखक द्वारा दलित जीवनी पर लिखित पहला उपन्यास है? अपने अपने पिंजरे, छप्पर, अछूत की शिकायत, जूठन। दलित लेखक द्वारा दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हुआ है छप्पर। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 24 है, पद्मावती समय किस काव्य का अंश है? पद्मावत का, पृथ्वीराज रासो का, चित्रावली का, या बीसल देव रासो का।
आपका जो सही उत्तर है पद्मावती समय किस काव्य का अंश है, वह है पृथ्वीराज रासो का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 25 है। कौन सी रचना राम कथा से संबंधित नहीं है? साकेत, राम की शक्ति पूजा, त्रिप्रवास, संशय की एक रात। इसमें कौन सा एक ऑप्शन सही है जो राम कथा से संबंधित नहीं है? वह है त्रिप्रवास। ऑप्शन बी सही है। त्रिप्रवास राम और कृष्ण दोनों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 है। जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। काव्य पंक्तियां किसकी है? रामानंद, कबीरदास, रैदास, रामानुजाचार्य। या किसका किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है कबीरदास का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 27 है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह पंक्ति किसकी है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुल्ले, भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति भीमराव अंबेडकर का है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ऑप्शन सी सही है। भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन में इनमें से कौन सा प्रयोजन शामिल नहीं है? यश लाभ, आनंद प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति या अर्थ लाभ। आपका जो उत्तर सही होगा प्रश्न संख्या 28 का, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन में इनमें से कौन सा प्रयोजन शामिल नहीं है? वह है मोक्ष प्राप्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। भाव का त्वरस विषयक व्याकरण है, यह स्थापना किस आचार्य की है? अभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट, भट्टनायक, भट्टशंकुक। प्रश्न संख्या 29 है। इसका जो सही उत्तर है भाव तत्वरस विषयक व्यापक व्यापार है, यह स्थापना किस आचार्य की है? यह है भट्टनायक का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 30 है। रस सूत्र के व्याख्याकार ने रस की निष्पत्ति के स्थान पर अनुमित की बात की है? भट्टलोल्लट ने, भट्टनायक ने, शंकुक ने या अभिनवगुप्त ने। आपका जो सही उत्तर है वह है शंकुक। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 31 है। वक्रोक्त के किस भेद से अनुप्रास अलंकार का संबंध है? वाक्य वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। वक्रोक्त के किस भेद से अनुप्रास अलंकार का संबंध है? वह है वर्ण विन्यास वक्रता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। किस प्रेमाख्यानक काव्य में चौपाइयों के बीच बरवै छंद को रखा गया है? मृगावती, पद्मावत, अनुराग बांसुरी, चित्रावली। आपका जो सही उत्तर है प्रश्न आपका कह रहा है किस प्रेमाख्यानक काव्य में चौपाइयों के बीच
बरवय छंद को रखा गया है वह है अनुराग बांसुरी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 33 है। किस विद्वान ने भारतेंदु से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी तक के काल को हिंदी का पुरुषवादी युग कहा है? नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आपका जो सही उत्तर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 34 है। नाचारी का संबंध भक्ति की किस धारा से है? शैव, शैव भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी भक्ति, सुखी। नाचारी का संबंध इसमें किस भक्ति धारा से है? वह है शैव भक्ति धारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है। कौन सी रचना भारोपी परिवार की नहीं है? मराठी, गुजराती, हिंदी, मलयालम। इसमें कौन सी एक भाषा है जो भारोपी परिवार से नहीं है? वह है मलयालम। ऑप्शन डी सही है। मलयालम यह किस भाषा परिवार से है? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है या लोक भाषा है? आपका जो सही उत्तर है हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। सदल मिश्र की फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति किस पद पर हुई थी? भाषा मुंशी, हिंदी अध्यापक, भाषा अनुवादक, भाषा अधिकारी। सदल मिश्र की फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति मतलब किस पद पर हुई थी? वह वहाँ भाषा अधिकारी थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी चढ़ी यह पंक्ति हिंदी की किस भाषा और रचना से है? अवधी, पद्मावत, अवधि, आखिरी कलाम। ब्रज, कवितावली, अवधि, रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 38 है जो कह रहा है भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी चढ़ी कभी बढ़ी यह पंक्ति हिंदी की किस भाषा और रचना से है? यह है अवधी भाषा और आखिरी कलाम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है। रावण जायु जहीं बिहारी तह मुँह एक शरीरु किताबे यहीं जाड़ें कौड़हु पियहु खीर दोहा किस ग्रंथ से है? कुमारपाल प्रतिबोध, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, सारंग धर पद्धति। आपका जो यह दोहा है यह है कुमारपाल प्रतिबोध से। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 40 है।
हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी भाषा। हिंदी शब्द लिया गया है फारसी भाषा से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। ब्रजबोली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजभाषा, गुजराती, पुरानी बंगला, कन्नौजी। ब्रजबोली नाम से पुरानी बंगला जानी जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? बच्चन सिंह ने, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 42 जो है, इसका सटीक उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न आपका जो पूछ रहा है, विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक किसने माना है? इसका जो सटीक उत्तर है वह है आनंद कुमार करके, लेकिन इसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, और आपका आनंद कुमार सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीरदास को किसने नहीं माना है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कह रहा है, संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीरदास को किसने नहीं माना है? वह हैं रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी सही है। इन्होंने संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीर को नहीं माना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समायोगमुखी विनय पत्रिका में वह आत्मनोमुखी है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बच्चन सिंह का, या रामविलास शर्मा का? रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समायोजनमुखी मुख है और विनय पत्रिका में वह आत्मनोमुख है, यह कथन रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आपका जो सही उत्तर होगा, सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किस विद्वान ने कहा है, वह कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। रसध्वनि को काव्य की आत्मा किस काव्य शास्त्री आचार्य ने माना है? अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, मम्मट, कुलपति मिश्र। इसका जो सही उत्तर है वह है आनंदवर्धन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। आप परिश्रम इतना अधिक करते हैं कि आपका असफल होना असंभव दिखता है, लक्षण शब्द शक्ति का कौन सा भेद है? सॉरी, लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद है? अपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्ध शुद्धा सोपड़ लक्षणा, शुद्ध साध्य वासना लक्षणा। आपका जो सही उत्तर है वह है
लक्षण लक्षणा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 48 है। तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति को मानने वाले विद्वान हैं रुद्रट, उद्भट, कुमार भट्ट, मम्मट। तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द विभक्ति को मानने वाले विद्वान कुमार भट्ट हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 49 है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख किसका यात्रा वृत्त है? कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, निरुपमा सोबती। बुद्ध का कमंडल लद्दाख यह यात्रा वृत्तांत है कृष्णा सोबती का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 50 है। जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मर्म हमारा। पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, सोरठा, चौपाई। इसमें चौपाई छंद है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 51 है। ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता है कहाँ। पंक्ति में छंद है वंशज, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, तोटक। ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। इसमें जो छंद है वह है द्रुत विलंबित। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 52 है। इसने निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया। पंक्ति में रस है शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस। इसमें शांत रस है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। इसमें किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है? वह है प्रेमघन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है। जरासंध महाकाव्य किसने लिखा? रघुराज सिंह, गोपाल दास, गिरधर दास, चंद्रशेखर वाजपेयी, रघुनाथ दास, राम सनेही। जरासंध वध महाकाव्य यह लिखे हैं गोपाल दास गिरधर दास ने। ऑप्शन गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 55 है। भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां बनाई? अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास। भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां बनाई? वह हैं राधा कृष्णदास। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 56 है। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? विजय वल्लरी, क्रुधार्त भक्तमाल, जैन कुतूहल, विजयनी विजय वैजयंती। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने लिखी है जो रचना वह है विजयनी विजय वैजयंती। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है। हर किए उठी सबकी भुजा, हर की उठी तलवार क्यों, अपहुँ ऊंचे भय आर्य मोह के वार। पंक्ति किसकी है? बोधा की, ठाकुर की, ठाकुर जगमोहन सिंह का, भारतेंदु का। यह पंक्ति है भारतेंदु का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 58 है। विस्मय गोदावरी अमृतन को फल देत। पंक्ति में काव्य दोष है। न्यून पदत्व, पुनरुक्ति दोष, अधिक पदत्व, निहितार्थ दोष। इसमें जो दोष है वह है निहितार्थ। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 59 है। रीत काल के किस नीति काव्य धारा ने जायसी के रीतिकाल के किस नीत काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की है? गिरधर कविराय, गंगा सहायदास, राम निवाज, राम सहायदास। ककहरा पे जो रचना किए हैं अखरावट के ढंग पर वह हैं राम सहायदास। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 60 है। ताई घोड़े अष्टही गदहन आयो राज, धन्य मुल्क यह देश जहाँ के राजा कौआ। पंक्ति किस कवि की है? दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराय, राम सहायदास, बृंद कवि। यह जो पंक्ति है यह है गिरधर कविराय की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है। पत्रा ही तिथि पाइये, हुआ घर के चाहु पास। नित प्रीति पुण्यो रहो, आनन ओज उजास। पंक्ति में अलंकार है। अतिशयोक्ति, निर्दर्शना, अन्योक्ति, प्रस्तुतमा। इसमें जो अलंकार है वह है अतिशयोक्ति। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 62 है। अधर धरत हरि के परत, ओठ ठीस पट ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आतत गुण, मिलित, उन्मिलित, तत्गुण। इसमें जो अलंकार है वह है तदगुण। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 63 है। भगतई होई न राजमद विधि हरि, हर पद पाई कबहू की काजी। सिकरानी क्षीर सिंधु दिगलाई। पंक्ति में अलंकार है। उदाहरण, दृष्टांत, विषयोक्ति, प्रस्तुतमा। भगतई होई न राजमद विधि हरि, हर पद पाई कबहू की काजी। सिकरानी क्षीर सिंधु बिलगाई। इसमें दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।